स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। तो पिछले क्लास में चार्ल्स लॉ के बारे में बताया गया था कि एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर गिवन सैंपल ऑफ द गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक बार फिर से, फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ द गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां जो चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है उनके स्टेटमेंट का ये बताया जा रहा है कि जब भी टेम्परेचर के वैल्यू में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में यानी गैस के वॉल्यूम में 1/273 टाइम्स जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, चार्ल्स का ये जो स्टेटमेंट है वो पूरा इस बात को प्रूफ करता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। एक बार फिर से, फॉर गिवन सैंपल ऑफ द गैस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस देन द वॉल्यूम ऑफ गैस is also increased or decreased by 1/273 times of its initial volume। इसका अर्थ है स्टूडेंट कि किसी गैस के दिए गए सैंपल के लिए अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट आप लाते हैं तो उसके वॉल्यूम में 1/273 टाइम्स का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आ जाता है। इस बात को आप समझ सकते हैं। यहां एक एग्जांपल दे रहे हैं पहले कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले कि सपोज दैट आपके पास 10 रुपीज है और 10 रुपीज का 20% किसी ने आपको दे दिया, तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 10 + 10 का 20%। तो इस तरह से लगभग 12 रुपीज आपके पास है। इसके जस्ट अपोजिट अगर आपने 10 का 30% किसी को दे दिया तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 10 + 10 का 30% आपने किसी को दिया, सॉरी इस बार आपने दिया है इसलिए माइनस होगा 10 का 30%। तो यहां टोटल 7 रुपीज आपके पास शेष रह गया। तो इस तरह से मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह हम यहां वॉल्यूम के इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट को भी दिखाएंगे, इसलिए हमने ये एग्जांपल दिया। अब आपको बता दें कि हमने मान लिया at 0 degree Celsius the volume of gas equal V। तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वॉल्यूम मान लिया स्टूडेंट V। तो 1 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस पर ये कैलकुलेशन करें दी वॉल्यूम ऑफ गैस का, तो हमने अभी जस्ट बताया स्टूडेंट कि अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीजमेंट करते हैं तो वॉल्यूम जो है 1/273 टाइम्स ऐड हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। तो V जो पहले से था और V का 1/273, तो V + V/273 ये हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस पर। अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेट करना चाहे तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? V + 2V/273। अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इस बार? V + 10V/273। और अगर हम एट 273 डिग्री सेल्सियस पर बात करें तो ये हो जाएगा V 273/273, ये पूरा कैंसिल 2V। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट यहां पर इस बात को प्रूफ किया कि 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वो वॉल्यूम है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम अपने इनिशियल वॉल्यूम का जस्ट डबल हो जाता है। तो यहां ये बताया गया हेंस एट 273 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स डबल। अब हम अगेन यहां टेम्परेचर को डिक्रीज करके देख रहे हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस पर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। एट 0 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ गैस
इक्वल V, देन एट -1 डिग्री सेल्सियस इस बार टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो वॉल्यूम जो होगा अपने इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स घट जाएगा, यानी V माइनस V/273। अब अगर 2 डिग्री सेल्सियस हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, तो V माइनस 2V 1 माइनस V/273 1 डिग्री के लिए डिक्रीजमेंट आ रहा है, तो 2 डिग्री के लिए स्टूडेंट -2V/273। और अब एट 10 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस तो वॉल्यूम का डिक्रीजमेंट आएगा 10V माइनस 10V/273 और एट -273 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या आया, V माइनस 273 V/273 और इस तरह से V माइनस V इक्वल 0। तो टेम्परेचर का ये जो मान है स्टूडेंट, जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम अपने इनिशियल वॉल्यूम से जस्ट 0 हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वो वैल्यू है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। अगर आप इसी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जानना चाहते हैं तो K इक्वल 273 प्लस C होता है, तो C का ये वैल्यू रख दीजिए, यहां पर पुट करिए, तो ये पूरा वैल्यू पुट करने पर आ रहा है स्टूडेंट 0। इसका मतलब है कि 0 केल्विन टेम्परेचर का वो वैल्यू है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है, या -273 डिग्री सेल्सियस पर। तो द टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट 0। तो आप ये याद रखेंगे स्टूडेंट कि जब भी टेम्परेचर के वैल्यू में, टेम्परेचर के मान में वैल्यू में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट करते हैं, तो उसके वॉल्यूम में 1/273 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। साथ ही दो बात, पहला कि 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वो वैल्यू है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम अपने इनिशियल वॉल्यूम का डबल हो जाता है, और -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वो वैल्यू है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो